If you have a questions, you can ask. Yes, sir. सर आईसी ब्रांच वाले सर टेक ब्रांच की कंपनी में सर बैठ सकते हैं? See, a company like you will have opportunities. What I ultimately want to say is you will have all, like for example, Infosys और TCS, ये दो कंपनीज ऐसी है जो मैकेनिकल को है। हमारी बात करूं, मैं लास्ट ईयर हमने 15 को प्लेस किया है TCS के अंदर. Okay, 15 students were placed in TCS of mechanical engineers. Now imagine that how then you will be surprised कि यार TCS और mechanical engineer. Okay, similarly I will say IC engineers भी TCS में जाते हैं. Okay, तो आपको सरप्राइज होगा कि यार वो तो सॉफ्ट स्किल्स की ब्रांच है और मैकेनिकल मतलब तो यार आप ONGC बोलो, आप IOCL बोलो, आप you talk about then SR, then you talk about L&T, Reliance, Adani. Okay, so mechanical engineers are going to be required everywhere in every industry require mechanical engineers. Similarly for instrumentation control, let me tell you, TCS, Infosys तो आने ही वाले आपके लिए for sure. They will be requiring you. Soft companies की बात कर रहे हो तो क्योंकि वहां पे चाहिए mechanical engineers are required. Now let me tell you why they require it. Suppose I teach you in this software, okay, AutoCAD software. Now do you know how the software are going to be prepared? Like I'm just telling you that there are many softwares in the industry where mechanical engineers use. You may be unaware at this point. Maybe I feel that I may not talk about many softwares, but yes, I can just show you this 2D drafting software. Even there are many 3D drafting software, solid modeling software, analysis software nowadays. Okay, और आई कैन से अगर मैं L&T की बात करूं तो L&T का मैंने इंटर्नशिप किया था वहां पे, तो वेल्डिंग के लिए वो लोग लेट मी टेल यू, फॉर वेल्डिंग के लिए वहां पे एक सॉफ्टवेयर यूज होता था. मैंने किप्सेक ऑटोमेशन में अपनी इंटर्नशिप किया है, वहां पे भी मैंने देखा है कि वो क्या कर रहे हैं. वो अपने पास पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर जो होता है वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाते हैं अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर से. नाउ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर डज मीन कि वो पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनाते हैं. Okay, now let me say that being a software engineer, being a computer engineer, I want to develop one software, okay, where a user enters some inputs, okay, and you get some output. For example, जैसे आप C programming की बात कर रहे हो, वैसे मैं अगर आपके टर्म्स में बात करूं कि आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए कि कोई थोड़ा बहुत इनपुट करे और वहां से कुछ उसको आउटपुट मिल जाए. ओके, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर आपको बनाना है, तो वो इनपुट से क्या आउटपुट आएगा, वो टर्मिनोलॉजी को इंटरप्रेट करने के लिए भी रिक्वायर मैकेनिकल इंजीनियर्स. क्योंकि वेल्डिंग के लिए मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है, वेल्डिंग का इनपुट वो बना देगा कंप्यूटर इंजीनियर, बट उससे आउटपुट क्या आएगा, उसके बिहाइंड द सीन्स और बिहाइंड द प्रोग्रामिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन दैट वी डिजाइन इट. ओके, पूरा का पूरा जो फाइनाइट एलिमेंट मॉडल होता है, जो उनके इक्वेशंस होते हैं, जो उनको किस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप हम अप्रोच करते हैं, वो सारा प्रोग्रामिंग, वो सारा मैट्रिक्स, पूरा मैट्रिक्स पे चलता है वो, तो वो सारा प्रोग्रामिंग बिहाइंड द सीन्स वो कंप्यूटर इंजीनियर करता है. ओके, तो कंप्यूटर इंजीनियर को तो पता नहीं रहेगा ना कि भाई इसका इक्वेशन क्या है वेल्डिंग का. ओके, कि अगर इतना सपोज मैं वेल्ड बीड का इतना लेंथ वगैरह मैं बढ़ा दूंगा या फिर ऐसा कुछ मैं उसके मॉडिफिकेशन लाऊंगा, तो व्हाट इज द स्ट्रेंथ, व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, व्हाट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और समथिंग लाइक दैट. इफ दे वांट टू एनालाइज व्हाट इज द स्ट्रेस टू बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एंटायर, व्हाट इज द हीट अफेक्टेड जोन. ओके, तो कहां पे उनको ज्यादा स्ट्रेस आएगा, और अगर ये इक्विपमेंट फाइनली ऑन साइट इक्विपमेंट यूटिलाइज हो रहा है तो क्या उसके एनालिसिस क्या होंगे, क्या उस पे स्ट्रेस आएगा, कहां कहां मुझे क्या कुछ करना है, क्या मॉडिफिकेशन करना है. एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डन इन अ सॉफ्टवेयर, and to design a software engineers do that, okay, but they would require a support of mechanical engineers. They would require, for example, I am using a software known as Autodesk. Now who has designed this Autodesk? Okay, Autodesk has been combinedly designed. Now एक चीज आप याद रख लो कि आप अगर ऐसा बोल रहे हो कि कंप्यूटर इंजीनियर्स अकेले काम में आते, भूल जाओ. कोई भी इंडस्ट्री में कंप्यूटर इंजीनियर कुछ नहीं है अगर बाकी सारी ब्रांच नहीं है. तो आईटी इंजीनियर कुछ नहीं है अगर बाकी सारी ब्रांच नहीं है. तो अगर एक, क्योंकि वेल्डिंग होने वाला है, कंस्ट्रक्शन साइट्स तो बनने ही वाली है. ओके, मैन्युफैक्चरिंग तो होएगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा. ओके, तो ऐसा नहीं है कि अगर ये सारी चीजें बंद हो गई तो फिर कंप्यूटर इंजीनियर कुछ काम ही नहीं है. अगर मैं ऑटोमोबाइल की बात करूं, फॉर एग्जांपल ऑटो, आई हैव सीन द लोटस सॉफ्टवेयर, आई हैव सीन मेनी सॉफ्टवेयर फॉर द एनालिसिस. नाउ व्हाट हैपेंस कि अभी जो भी मारुति सुजुकी को कहीं लॉन्च करना है कार, तो वो सॉफ्टवेयर में पूरा एनालिसिस पहले कर लेता है, पूरी की पूरी एनालिसिस. आपको ये भी नहीं पता होगा, वो रफ रोड टेस्ट भी कर लेते हैं, वो हाईवे टेस्ट भी कर लेते हैं, वो सारे माइलेज टेस्ट सब कुछ सॉफ्टवेयर में होता है. उनको प्रोडक्शन से पहले पता होता है कि मेरा माइलेज क्या आने वाला है. दैट इज द टेक्नोलॉजी नाउअडेज. ओके, वो सब कुछ वो एनालिसिस कर लेते हैं, फिर वो
मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, नाउ टू डिजाइन सच अ सॉफ्टवेयर you require a software engineer along with the knowledge of mechanical engineers or along with the knowledge of some other branch too. Okay, तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी है. एक चीज याद रख लो कि इंजीनियरिंग जो है वो एक से नहीं चलता है, वो मल्टी डिसिप्लिनरी है. ओके, सो you are going to get every opportunity that other engineers will get. आप सॉफ्ट में भी जा सकते हो, आप कहीं पर भी, आपको सिर्फ टैलेंट करना है. और एक चीज ये भी याद रख लो, शायद ऐसा भी आपको फील होगा 4 साल के बाद कि जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़े, यू आर गोइंग टू लर्न डैम अमाउंट ऑफ सब्जेक्ट, हर सेमेस्टर में 5-6 सब्जेक्ट, बट जब आप ऑन फील्ड जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आप इतने सारे सब्जेक्ट में से बहुत ही कुछ यूटिलाइजेशन कर रहे हो अपने फील्ड के अंदर. ओके, कंपनी डज नॉट रिक्वायर एवरी नॉलेज. कंपनी वंस यू आर अप्रोच इन अ फील्ड, आप एक बार फील्ड में आ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं जो यहाँ पे यूटिलाइज कर रहा हूँ, वो कुछ नॉलेज यूटिलाइज कर रहा हूँ जो मेरे 4 साल में पढ़ा है. बाकी कुछ वहां पे आप नया सीखने वाले हो, बाकी कुछ वहां पे आप नया सीखने वाले हो. ओके, तो एक चीज याद रख लो कि ये तो आपका एक पोर्शन है, बाकी वहां पे जाके कुछ आपको ट्रेनिंग क्यों देते हैं फिर? अगर वहां पे, अगर आप इतने ही काबिलियत होते वहां इंडस्ट्री में काम करने के लिए, तो फिर वहां पे आपको हायर करके 1 साल की ट्रेनिंग क्यों देते? आपने शायद नहीं पता होगा, कोई भी कंपनी लेती है तो पहले आपको 1 साल ट्रेनिंग पे रखा जाता है. ओके, ट्रेनिंग में आपको सैलरी दी जाती है, बट वो पूरे ट्रेनिंग के दौरान पूरे 1 साल आपका ट्रेनिंग होता है, जहां पे आपको इंडस्ट्री के सारे डिपार्टमेंट में आप वर्क करते हो. एंड दे इवन टारगेट देन यू एट ईच लेवल, एट एवरी लेवल यू नीड टू गिव देयर एग्जामिनेशन. ओके, जहां जैसे आप यहाँ पे कैसे एकेडमिक्स पढ़ रहे हो, हर साल, हर 4 साल मतलब 4 वीक के बाद एक एग्जाम आ जाती है, वैसे वहां पे आपको कुछ पढ़ाया जाएगा, कुछ सिखाया जाएगा, कुछ ट्रेनिंग दिया जाएगा, आपको एग्जाम्स क्लियर करना है. एंड आफ्टर 1 year of successful completion of training, you are going to get your desired job. Okay, then you come to your field of work. Okay, फिर आपको अपनी एबिलिटी के कारण, अपनी एबिलिटी वो देखते हैं कि आपके आप में क्या एबिलिटी है, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि ये बंदा ये डिपार्टमेंट के लिए सही है. ओके, सो व्हाट आई मीन टू से इज कि आप ये मत समझो कि मैंने 4 साल पढ़ लिया तो मैं इंडस्ट्री क्रैक कर जाऊंगा. वहां की नॉलेज बहुत ही अलग है. देयर इज वास्ट डिफरेंस इन द एकेडमिक्स एंड इंडस्ट्रियल नॉलेज. ओके, नाउ you will be lucky enough. Now let me tell you, you will be lucky enough if NEP policy that government is going to implement will come. Okay, probably in your 3rd or 4th semester, I think the entire syllabus is going to change from now. However, we have planned for the same, and yes, if the syllabus is going to change, okay, and that syllabus is totally designed on the industrial point of view, we update our syllabus. So that is, again, I am saying that is a part of that. You are lucky enough that you are part of this university. Why? Because we update our syllabus based on the industrial requirements. Okay, so we are again UGC approved, we have even EICT approved, so definitely we are going to change our total syllabus based on the industrial requirements. Okay, so even Indian government is now planning, Indian education ministers who are sitting on that authority are also planning, because they know that engineers are unemployed nowadays. Maximum engineers are unemployed. You will not know the figure of it. Let me tell you very clearly, 80% of engineers are unemployed in this India after the 4 years of the graduation. Only 20% get their employment. Okay, and out of that 20% employment into that desired field, I will be saying that बहुत ही कम लोगों को अपना डिजायर इंटरेस्ट में अपनी जॉब मिलती है, पहली जॉब. ओके, तो एक चीज है ये. ओके, बट एक चीज याद रख लो, दूसरी एक चीज, कैंपस प्लेसमेंट्स भी आप फोकस करेंगे. अगर कैंपस प्लेसमेंट्स नहीं हुआ तो एक चीज याद रख लो, यहाँ पे जो है वो आपको बहुत ही कम में कम्पीट करना है. बाहर अगर आपने गए तो बहुत ही बड़ी दुनिया है, उसमें कम्पीट करने के लिए फिर आप भूल जाओ कि वहां पे होगा. जो भी करना है वो यही करना है, वो यूनिवर्सिटी में ही करना है. बाहर बहुत बड़ी दुनिया है, वहां कम्पीट करने जाएंगे तो फिर बहुत मुश्किलें आ जाएंगी. बट हाँ, यहाँ क्योंकि अगर कंपनी यहाँ पे आ रही है तो उनका टारगेट रहता है कि मेरे को DDU से इतने बंदे तो चाहिए. ओके, वो टारगेट लेके ही आते हैं. तो अगर वहीं पे आप सिलेक्शन हो गए तो यू आर लकी इनफ टू गेट अ कैंपस प्लेसमेंट. So always target on the campus placement. That is the next thing I want to tell you. Okay, so yes, पढ़ाई तो होती रहेगी क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट आगे भी जाके पढ़ रहेंगे. आप 4 साल निकाल देंगे, बट आई जस्ट वांट कि 4 साल के बाद क्या है, क्योंकि बहुत लोगों ने सोचा ही नहीं है ये कि 4 साल के बाद क्या है. और मैंने ये भी देखा है, let me tell you very frankly, people are least bothered about their career. Once they take an admission, I have even seen the students are least bothered about their admission, and
they only go on a trend. Do you know what is trend? जब बोलते हैं ना भीड़ जहां जाती है वहां हम जाएंगे, without seeing that whether my interest in that particular branch or not. वो देखते ही नहीं है कि मेरे वो इंटरेस्ट है कि नहीं, उनको पता ही नहीं है कि ब्रांच में क्या आता है. एक बार अंदर घुस के फिर पता चलता है कि हाँ यहाँ तो ऐसा होता है. ओके, तो क्योंकि लोगों ने बोल दिया. लोग कैसे करियर डिसाइड करते हैं मैं आपको बताता हूँ, बहुत फ्रैंकली बताता हूँ. आप एक जगह पे बैठे हो, ओके, आपने कहीं दो फ्रेंड से बोल लिया या फिर अपने रिलेटिव्स में देख लिया कि हाँ यही कुछ ज्यादा कुछ इसका सक्सेस पा लिया है, तो देखो उसने क्या किया है, हाँ उसने वो किया तो हम भी वो करेंगे, हम भी सक्सेस पा लेंगे. ऐसा होता है क्या? टेल मी. No, sir. No, sir. ओके, व्हाट सी नन ऑफ यू, आई विल टेल यू. ऐसा कहीं आपने देखा कि भाई वो मैंने देखा सुंदर पिचाई, ओके, और मैंने वहीं से इंस्पिरेशन ले लिया कि भाई सुंदर पिचाई तो इस तरह से, इसने तो ये किया था, वो किया था, अब भी मैं वो भी करूंगा. ओके, तो आप सब कुछ नहीं कर सकते हो. ओके, पहली चीज. और आप दूसरों को देखे इंस्पायर जरूर हो सकते हो, बट कहीं ऐसा भी हो सकता है कि हम भी एक टैलेंट लेके आए यहाँ पे. ओके, क्योंकि एवरी पर्सन इज बॉर्न विद देयर ओन टैलेंट. ओके, यू कैन नॉट कॉपी अदर टैलेंट कि भाई उसने किया तो लाओ मैं वो ट्राई करूं, मेरा हो जाएगा. नहीं होगा यार. आप अपने अंदर देखो आप में टैलेंट क्या है. ओके, और फिर वो देखो, क्योंकि मैंने भी वो बहुत बार ऐसा किया था. जैसे मैं भी देखता था कि हाँ इसने ऐसा कर लिया, मैं भी वो करूंगा, और मैं जब करने गया ना लाइफ में, तो मुझे पता चला कि हाँ ये हमारे लिए नहीं बना हुआ. ओके, तो ऐसा होता है. मैं एक बार मैं सब ट्रायल करता हूँ. आई एम अ पर्सन हु ऑलवेज डू एक्सपेरिमेंट्स. सो आई हैव डन मेनी एक्सपेरिमेंट्स इन माय लाइफ. सो वो एक चीज मैंने देखा है कि दैट यू कैन नॉट कॉपी अदर थिंग. ओके, वही, क्योंकि लोग, अगर मैं सही बताऊं, लोग आईएएस ऑफिसर भी बंदे जाते हैं ना, कलेक्टर, तो पहले वो देखते हैं कि हाँ देखो उनकी तो ऐसा होता है, उनको लाल बत्ती की गाड़ी मिलता है, इतना सिक्योरिटी मिलता है, इनके पास इतने बॉडीगार्ड रहते हैं, उनको तो ऐसी लाइफ मिलती है, गवर्नमेंट ऐसी लाइफ देती है. और फिर वो आईएएस, जब आईएएस के एग्जाम क्रैक करने जाते हैं तो वही दिमाग में रहता है कि हाँ वो लाल बत्ती दिमाग में रहता है. ओके, और फिर वो आईएएस के एग्जाम क्रैक करते हैं. बट हाँ वो ठीक है, एक तरह से वो ठीक है, हाँ आपको वो फैसिलिटी मिल रहा है, बट आर यू रियली इंटरेस्टेड इन दैट, or are you really interested to be there? That is the first question you should ask for anything. Okay, तो कैरियर डिसाइड करने से पहले, अभी तो आपने कर लिया, यू आर नाउ इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, सो यू डोंट नीड टू डिसाइड व्हाट टू डू फर्दर. तो आपको अभी तो यही डिसाइड करना है कि अभी प्लेसमेंट, अच्छे से अच्छे प्लेसमेंट कैसे लेना है. दैट मस्ट बी योर टारगेट. बट स्टूडेंट्स, आई ऑलवेज सजेस्ट द स्टूडेंट्स हु आर coming to any other university or selecting their branches, they always have confusion. Okay, and literally today also, yesterday also, I got 3 calls from different parents or like that, because I'm a appointed as a counselor here, so I always get a calls for the same. So they are just asking me one question, that sir how to select a branch, sir how to select a university. मेरा बच्चे को तो ये समझ में ही नहीं आता कि भाई मेरा इंटरेस्ट क्या है. अरे इंटरेस्ट क्या है मतलब, व्हाट आई मीन टू से, अगर इंटरेस्ट नहीं पता है तो इंटरेस्ट ढूंढो यार. वो थोड़ी ना मैं दिखा गया होगा आपका इंटरेस्ट क्या है. ओके, मैक्सिमम ऑफ यू डोंट नो योर इंटरेस्ट एंड यू डायरेक्टली जंप टू एनी अदर ब्रांच. मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एक बंदा कंप्यूटर इंजीनियर में है अभी, बट उनको कीबोर्ड स्टार्ट करना नहीं आता, आई मीन सीपीयू स्टार्ट करना नहीं आता है, कैसे कंप्यूटर को ऑन किया जाए वो नहीं पता है उनको व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम वो नहीं समझ में आता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर चेंजेस कैसे करते हैं वो समझ में नहीं आता है. बंदा बोल रहा है मैं कंप्यूटर इंजीनियर कर लूंगा. उनको ये नहीं पता है कि what is programming, what is required in the programming skills, and then he decided कि मुझे कंप्यूटर करना है. कैसे हो सकता है? ओके, एटलीस्ट कुछ तो ऐसा होना चाहिए. जैसे टॉकिंग अबाउट मी, ओके, आई डिसाइडेड माय करियर जस्ट बिकॉज आई वाज हैविंग अ इंटरेस्ट इन इट. ओके, मैंने बहुत कुछ ऐसा कर लिया था जिससे मेरे को डिफाइन हो गया था कि भाई मुझे मैकेनिकल करना है. ओके, बट थिंकिंग दैट, अभी मैं उस वक्त की बात करूं जब मैंने ग्रेजुएशन मैंने किया था, उस वक्त की बात करूं तो आप देखेंगे उस वक्त गुजरात स्टेट रैंक, क्योंकि मेरा एक ऐसा चीज था, आई हैव आल्सो गिवन माय जेडब्ल्यू मेंस, जेडब्ल्यू एडवांस. तो मेरा फर्स्ट बैच था जिसमें जेडब्ल्यू इंट्रोड्यूस हुआ था. आई वाज द वेरी फर्स्ट बैच इन व्हिच जेडब्ल्यू वाज इंट्रोड्यूस्ड. एंड in that scenario what happened was that people were rushing towards mechanical engineering branch. People were literally rushing, मतलब देखे बिना कि मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं है, मैकेनिकल बस. तो आप किसी को भी पूछ लो तो वो बोलेगा मैकेनिकल. आज जाके आप किसी को भी 12th स्टैंडर्ड वाले बंदे को पूछ लेना, वो बोलेगा मुझे कंप्यूटर इंजीनियर चाहिए, मुझे आईटी इंजीनियर चाहिए. मैं आपको एक चीज सबको बोलता हूं, क्या आपको लग रहा है कि नेक्स्ट डाउन द लाइन 5 years all are going to be placed? Tell me, do you think that all students of computer engineers are going to be placed?
No, sir. No, literally no. Let me tell you, I'm not talking about DDU. DDU में तो हो जाएगा, जितने भी बंदे यहाँ पे आ रहे हैं कंप्यूटर तो होने वाला है उनका. I'm not talking about DDU, but I am talking about such universities. I don't want to define a university name here. Okay, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जिसके अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग का मतलब they have 700 seats of computer engineering in a particular university. 700 seats I am saying. Like they have introduced artificial intelligence, cyber security, IoT. Okay, बहुत सारी ब्रांचेस खोल दी उन लोगों ने. क्यों भाई, डिमांड में चल रहा है ना, तो खोल दो, ब्रांचेस खोल दो. और गवर्नमेंट इस पे अंदर रिस्ट्रिक्शंस नहीं ला रही है. आप सोचो एक चीज इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप जो सप्लाई इतने ज्यादा कर लेते हो कि वो डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाता है. डिमांड आप पहले देखो मार्केट में क्या है और फिर सप्लाई करो ना यार. जब चीजें आसानी से, क्योंकि आप देखो, आप पहले जमाने में जो 1998 1999 की बात करूं, जब आपके पेरेंट्स थे, आप पूछ लेना भाई इंजीनियरिंग में जाने के लिए कितना कुछ मेरिट चाहिए. ओके, बहुत कम लोगों को एडमिशन मिल रहा था और बहुत ही कम लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, क्योंकि वहां पे इंजीनियरिंग बनना ही बहुत बड़ी चीज है. अभी क्या हो रहा है, अभी ऐसा हो रहा है एवरीवन इज इंजीनियर इन द मार्केट. आप पानी पूरी वाले को पूछ लो, वो भी बोलेगा मैं इंजीनियर हूं. ओके, तो कहने की बात क्या है कि सब इंजीनियर है. ओके, क्यों? क्योंकि यार इजीली अवेलेबिलिटी है. अब गवर्नमेंट ने अभी 12वीं में ऐसा बोल दिया कि मास प्रमोशन. ओके, 12th क्लास को मास प्रमोशन मिल गया. इसका मतलब क्या सारे लोग बंदे पास हो गए? कौन बीएससी करेगा, कौन एमएससी करेगा, कौन बीएड पे जाएगा, कौन बीएससी वाली चीज ही नहीं आएगी. सारे लोग यही बोलेंगे कि भाई मुझे इंजीनियरिंग करना है. अब मुझे एक चीज बताओ, क्या उसकी इतनी डिमांड है इंजीनियरिंग की बाहर? ओके, और डिमांड है तो क्या ऑन रूट कॉज है कि नहीं है? वो प्लेसमेंट्स अगर हो रहे हैं तो क्या वो यूनिवर्सिटी में जहां पे वो एनरोल हो रहे हैं वहां पे क्या वो प्लेसमेंट्स है कि नहीं है, या फिर वो 4 साल ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं? ओके, सो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो सीट्स बढ़ा देती है, लोग वहां पे एडमिशन ले लेते हैं. 4 साल के बाद मुझे पता है और आपको भी पता है कि वहां पे कुछ नहीं होने वाला वो बंदे का. फिर 4 साल के बाद वो बंदा सोचता है कि मैं क्या करूं, मैं रॉन्ग जगह पे आ गया था. ओके, मैं गलत जगह पे आ गया, मैंने अपनी लाइफ स्पॉइल कर दी, अब क्या करेंगे? ओके, एंड लेट मी टेल यू, देयर आर सम यूनिवर्सिटीज which spoil the career of students. Literally I am speaking. And government, at least someone of you, if at a higher position, कहीं आप आगे जाके कहीं पर भी अगर आप ऐसी जगह पे, अगर, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आप कहाँ पे होने वाले हो थोड़े 4 साल के बाद, बट अगर कहीं आपको अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल जाए कि इफ यू आर एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री or you get some higher authority position where you have the authority to decide what to be happen, at least take into account that at least the seats of engineering must be in such a way that supply should meet the demand. Okay, then only there will be a valuation of engineers. Otherwise industry is also known nowadays कि भाई एक business है ये. Okay, सबको पता है कि business है. और एक चीज क्लियर कट मुझे पता है कि यूनिवर्सिटी का तो वहां पे देखो 700 बच्चे हैं, उनको सेल्फ फाइनेंस सीट है, उनको तो फायदा ही फायदा है. ओके, क्योंकि आप उनको बोल रहे हो ना, आप वहां पे जाके बोल रहे हो कि भाई मुझे एडमिशन दे दो ना कंप्यूटर के अंदर, तो वो तो क्या, उनको तो मजा आ रही है ना यार. उनकी तो सारी सीट्स हो जाती है, कंप्यूटर मिल जाता है, बंदे को लगता है कि मैं कंप्यूटर में बता, सब बोल रहे हैं ना. डिसीजन कैसे लिया कंप्यूटर का? उनको कुछ नहीं आता था. 4 बंदे मिलके मतलब एक गली पे बैठे फ्रेंड्स के साथ, भाई तू क्या करने वाला है? भाई बोला कंप्यूटर. क्यों कंप्यूटर? अरे सारे लोग बोल रहे हैं कंप्यूटर में बहुत अच्छा चल रहा है. अरे इस तरह से कैरियर डिसाइड नहीं होता है यार. इस तरह से बिल्कुल भी कैरियर डिसाइड नहीं होता है. आपको रूट पे जाना पड़ेगा. और बिलीव मी, मेरे वर्ड्स याद रख लेना, क्योंकि 7 साल 8 साल के बाद हम नहीं पता है कहाँ होंगे. ओके, आप शायद मुझे भूल जाएंगे, बट एक चीज याद रख लेना, देयर वुड बी अ टाइम where no computer engineers would get a job into the industry. Okay, there would be a saturation for the same, because as now I am seeing that more number of supplies are going to, even this academic year, due to mass promotion, now there are many universities who are going to increase their seats for what? Increase the seat for computer engineering. क्यों? क्योंकि डिमांड में है ना यार, तो बढ़ा दो उसकी सीट्स. ओके, क्योंकि बंदे तो आने ही वाले. ओके, क्योंकि एवरीवन इज सेइंग कंप्यूटर. तो वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग आपके माइंडसेट पे खेल रहे हैं. आप बोल रहे हो कंप्यूटर, इसलिए वो लोग बढ़ा रहे हैं ना. आप बोल दो ना मुझे नहीं चाहिए ऐसी यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर, मैं तो लूंगा, तो मैं तो भाई अच्छी यूनिवर्सिटी है. आइदर आई विल गो विद IIT, आइदर आई विल गो विद नीरमा PDPU, आइदर आई विल गो विद SUNIT सूरत, आई विल गो विद DDU. ओके, आई विल गो विद BVM. You approach these universities.
which are good in Gujarat. You can check the NRF rank in the university. Okay, none of them have a knowledge of this. Okay, and they decide their career. And many of you, I don't know how many of you have literally thought before coming to this university also, but this is a way how to decide a career. But people don't do this. Okay, so let me tell you that a time is not far away from now that the students are going to suffer a lot, because I have seen that demand is there for computer engineering. Definitely there is a demand of every engineering. Remember one more thing, सबकी डिमांड है मार्केट के अंदर. ऐसा नहीं है कंप्यूटर में ज्यादा जॉब से मैकेनिकल में नहीं है. एवरीवन हैज अ इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड इफ यू हैव अ टैलेंट. ओके, मैं ऐसा भी बोलता हूं कि ऐसी जगह से कंप्यूटर इंजीनियरिंग बंदा पास आउट करके आएगा, वो टीसीएस इन्फोसिस में, वो इससे बड़ा गूगल में प्लेस हो जाएगा वो बंदा. क्यों? क्योंकि भले ही वहां पे उसको नहीं मिला, उसको वो कॉलेज नहीं मिली, बट उनका पास टैलेंट था. ओके, अगर टैलेंट होगा तो यूनिवर्सिटी विल नॉट मैटर फॉर यू. आप कोई भी यूनिवर्सिटी का टैग हो, दैट इज नॉट, इट मैटर्स अ लॉट. ओके, आई एम नॉट सेइंग कि भाई यूनिवर्सिटी टैग इज नॉट मैटरिंग, इट मैटर्स अ लॉट, बट इक्वली मैटर्स इज योर टैलेंट. ओके, तो बंदा वहां पे हो जाए, बंदा बाबरिया इंस्टीट्यूट है, ऐसा कोई भी फलाना ठिकाना इंस्टीट्यूट है जहां से कोई पास आउट हो रहा है, वहां से वो गूगल में प्लेस हो जाएगा क्योंकि उनके पास टैलेंट था, उसने 4 साल में उसने खुद मेहनत किया. ओके, तो वो वहां पे प्लेस हो जाएगा. बट डीडीयू में आके भी कंप्यूटर वाले प्लेस नहीं होंगे अगर उसने मेहनत नहीं किया तो, क्योंकि मेहनत करना तो या फिर कुछ आपको करना तो आपके भी है, टैलेंट डेवलप करना तो वो तो आपकी चीज है. ओके, वो तो एक चीज है कि अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, बट फिर वर्क तो आपको ही करना रहता है. सो इन शॉर्ट वी आर एंडिंग दिस, बट yeah, I just want to say, just because I was getting a call from many parents, okay, and so I also explained this to them, but let me even tell you also. So yes, this is a scenario of the engineering. Okay, and I always suggest the parents that please assure that your student is in a good university. Okay, branch will not matter a lot. Okay, branch will not matter a lot. What matters is a university. Okay, definitely branch matters a lot if you have a interest. And again repeating कि अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो जाओ यूनिवर्सिटी में जहां पे प्लेसमेंट्स नहीं है. अगर आपको लग रहा है कि 4 साल के बाद मेरे पास ऐसा टैलेंट होगा कि मैं गूगल को क्रैक कर लूंगा या फिर कोई भी कंपनी को क्रैक कर लूंगा, ओके, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा, बट वो टैलेंट आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए. फिर वहां जाके अगर वो एक्सपेक्टेशन आप लेके आते हो कि भाई मैं 4 साल के बाद लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है, मेरा भी हो जाएगा, नहीं होगा, फॉर श्योर नहीं होगा. Okay, so I have given enough time for the same, but it was my duty to tell you. I think that it was my duty to tell you, and so I have done so. Okay, my only intention was not to demotivate you, but to at least make sure that all of this 19 or 20 students after 4 years are placed in a good good industry. Okay, and Hello. okay, I actually was having a power cut off at my end, so I connected the hotspot. Am I audible now? Yes, sir. Okay, I hope that this session was interesting for you. We have already went for 1 hour. Just because no one will teach you. See, believe me, कोई भी faculty का ये होता नहीं है motive, but शायद faculty इसलिए नहीं बताती है क्योंकि हमारा भाई एक time limit होता है. We need to complete our syllabus. We need to, बहुत कम lectures मिलते हैं और उनमें सब कुछ करना रहता है हमको भी. तो no faculty will talk about this except their subject. Okay. बट हाँ, कहीं फैकल्टी को टाइम मिल जाता है तो वो बोलते हैं. और मुझे लगा कि आज थोड़ा है, 3 घंटे का सेशन है, तो लेट मी हैव 1 hour फॉर दिस सेशन. ओके, मे बी आई डोंट नो वेदर इट इज हेल्पफुल टू यू और नॉट. लेट मी, कैन आई हैव अ रिव्यू? वाज इट हेल्पफुल और नॉट? Yes, sir. ओके, थैंक यू. सो yeah, you can ask me. We'll have 6 minutes, 5 minutes you can have that session. 9:30 will start. हाँ जी, बोलिए, क्या डाउट है?
हमें कोई भी इंटरव्यू में बैठना है तो कॉलेज में हाँ 4 ईयर के बाद ही बैठ सकते हैं या फिर 3 साल के बाद भी बैठ सकते हैं? आप 6th सेमेस्टर ऑनवर्ड्स यू विल हैव दैट अपॉर्चुनिटी। आई मीन जब आपने 6 सेमेस्टर का आपके पास मार्कशीट आ जाएगा और जब आप 7th सेम में जाने वाले हो, 7th सेम का मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 7th सेम का जब आपका फर्स्ट सेशन एग्जाम खत्म हो जाता है, ओके, तब से मतलब 7 से ही शुरू हो जाती है कंपनी। 7th सेमेस्टर ऑनवर्ड्स अ कंपनी कम्स, ओके, तो 4th ईयर स्टार्टिंग, 4th ईयर बिफोर योर फर्स्ट सेशनल एग्जामिनेशन, ओके, तो वहीं से कंपनी शुरू हो जाती है और वो एंड तक आती रहती है टिल योर इंटर्नशिप इज गोइंग टू हैपन। बट लेट मी टेल यू, मैक्सिमम स्टूडेंट्स गेट प्लेस बिफोर देयर 8th सेमेस्टर ट्रेनिंग। यू एज यू नो कि 8 सेमेस्टर में जो 8th सेमेस्टर आपका जो है वो पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होने वाला है, वहां पे आपके कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ने वाले हो आप, ओके, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स गेट प्लेस बिफोर दैट 6 मंथ्स ट्रेनिंग। तो 7th सेमेस्टर के अंदर ही, जैसे हमारे मैकेनिकल में भी एमजी एक्टर्स में 2 प्लेसमेंट हुए, वो भी आई मीन 7th सेमेस्टर के एंड में हो गए, ओके, तो 3rd सेशन भी बाकी था और वो लोग आपको प्लेस कर देंगे। तो दे विल नॉट वेट फॉर योर रिजल्ट्स ऑफ 7th एंड 8th फॉर श्योर, बट दे विल इवैल्यूएट यू ऑन द बेसिस ऑफ द 6th सेमेस्टर। मतलब जो 6th सेमेस्टर का एसपीआई रहता है, सीपीआई आई मीन द क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इंडेक्स, दे विल टेक दैट इनटू द अकाउंट। बट हाँ, एक चीज याद रख लेना, एक और चीज कि भाई अगर आपका कहीं प्लेसमेंट हो भी गया 6th सेमेस्टर के बाद, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 7th और 8th में अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि आपको जॉब ऑफर लेटर तो आपका डिग्री ग्रेजुएशन के बाद ही मिलेगा। वो लोग आपको ऐसा तो बोल देंगे कि हाँ आप प्लेस हो चुके हो, बट जो लेटर आता है वो लेटर आपको 8th सेमेस्टर के बाद ही मिलेगा। दे विल you know they will recruit you, but the offer letter will be given then only, okay, so be prepared at the last year। मतलब लास्ट ईयर स्टार्टिंग से कंपनीज आती है, तो अभी आप ये समझो कि आपका फर्स्ट ईयर खत्म हो गया अभी तो, okay, because you are giving a third and the first year is going to end, but now comes to the important point। अभी जो आप जर्नी शुरू करने वाले हो इसके बाद, अभी तो प्रमोशन मिल जाएगा, कोई भी एसपीआई सीपीआई बहुत मैटर नहीं कर रहा है, ओके, बट come to your third semester, I mean third year, second year and third year, okay, third semester, fourth semester, fifth and sixth, still आपके पास 4 सेमेस्टर है, 2 साल है। 2 साल आपको अपना सीवी बनाना है। सबसे पहले चीज, स्टडीज तो करना ही है, एकेडमिक्स में तो आगे आना ही है, बट इक्वली इंपॉर्टेंट इज हाउ टू डेवलप योर रेज्यूमे, ओके। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ही मैटर करता है, ओके, आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं वो बहुत मैटर कर रहा है, और प्रोजेक्ट में से, क्योंकि आप अपने सीवी में अगर कुछ भी लिखते हो, जैसे आपने प्रोजेक्ट किया तो उससे क्या सीखा, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहता है। अगर मैं मेरी बात करूं, मेरे जो भी इंटरव्यूज अभी तक हुए उनमें से सारे क्वेश्चंस जो मेरे को पूछे गए थे वो यही थे, भाई प्रोजेक्ट में क्या किया था आपने, ओके, एंड व्हाट डिफिकल्टीज डिड यू फेस इन योर प्रोजेक्ट। My question, like I was having a question from my HR manager that I think I was in probably yes, probably on the I think मेरे एक्चुअली 2 इंटरव्यू राउंड हुए, तो भावनगर का जो इंटरव्यू था निरमा के अंदर, वहां पे मुझे एक क्वेश्चन आई थिंक पूछा गया था कि भाई आपने जो प्रोजेक्ट किया है, क्योंकि मेरे पास तो वो पूरा फाइल लेके मैं गया था, पूरा you know मेरे पास every document I was having of my project, so I literally presented them, and they asked me just one question, how whether it was a teamwork or whether you have done it alone. I said no sir, I have with my colleagues I have done it, so I have a teamwork for the same. So he literally asked me that what difficulties, challenges did you face in your project and how did you overcome that. A simple question was asked me कि ये प्रोजेक्ट करने से आपको कैसे आइडिया आया, आपने कैसे उसको इनिशिएट किया, किस तरह से किया, और क्या क्या डिफिकल्टीज, क्योंकि ऐसा तो नहीं आप प्रोजेक्ट नया कर रहे हो तो डिफिकल्टीज नहीं आएगी। तो सिंपल क्वेश्चन वाज टू मी कि भाई क्या डिफिकल्टीज इसके अंदर आए थे और आपने ग्रुप में कैसे काम किया, आपकी ग्रुप डिस्कशन एबिलिटी, क्योंकि वहां पे आप अकेले काम नहीं करने वाले हो, यू आर गोइंग टू कंबाइन, आप बहुत सारे लोगों के बीच में काम करने वाले हो, तो आपका दे विल चेक योर टीम वर्क, ओके, तो मेरा टीम वर्क वहां पे चेक किया गया था, ओके। So I explained them and they were impressed with that, okay, so that is how a scenario is, okay, and I also suggest you कि 8 सेमेस्टर ट्रेनिंग के लिए अभी से कंपनी ढूंढना शुरू कर दो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये कंपनी को, क्योंकि एक चीज बहुत मैटर कर रहा है, आप कहाँ पे इंटर्नशिप अपना कर रहे हो, प्रोजेक्ट डेफिनेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है, पर आप कहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हो वो बहुत ही मैटर कर रहा है।
अगर अच्छी कंपनी में आपने इंटर्नशिप की, दैट विल अगेन ऐड टू योर प्रोफाइल, सीवी रिज्यूमे में बहुत ही उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा. ओके, सो बी अश्योर कि वो अच्छी कंपनी में ही हमको करना है. ओके, तो अभी से आप सर्च करो प्रोफाइल्स, आप एंड हाउ टू अप्रोच अ कंपनी, यू कैन कांटेक्ट मी. अगर कहीं आपको कोई कंपनी में किस तरह से अप्रोच करना है, अगर इंटरेस्ट है कैसे अप्रोच करना है, तो उसका एक प्रोसेस रहता है. ओके, एंड दैट प्रोसेस यू, अगर आपके कांटेक्ट से डायरेक्टली अप्रोच करो, पर अगर आपके पास कांटेक्ट नहीं है और यूनिवर्सिटी थ्रू करना है, तो आपको डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करना है. आपको एक लीगल प्रोसेस थ्रू जाना पड़ेगा. जैसे आप अपने आईसी डिपार्टमेंट में देयर वुड बी अ फैकल्टी हु who will approach on behalf of you for that company. Okay, so on behalf of you, they will first develop some documentation that is called non-objection certificate later. Then you are going to approach that university or that company. Okay, so वो एक होता है. अगर आपके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, I mean कंपनी, बहुत सारे लोग यहाँ पे, I don't know what your parents are doing, but I have seen that many of, like in my class also there were some parents, like they were actually an employee of a particular industry, so they want, so if my father is, so I know my father is in ONGC and I want an internship in ONGC, it will be rather easy for me to get an internship. Why? Because वहाँ पे एक पहचान है मेरा. ओके, तो वहां पे मुझे एनओसी की जरूरत नहीं पड़ती. कई बार एनओसी वो एक डॉक्यूमेंटेशन रहता है, बट हाँ वो डायरेक्टली हो सकता है मेरा वहां पे. बट अगर आपके पास पहचान नहीं है, अगर आपके पास वो नहीं है, अगर आपके पास कॉन्टेक्ट नहीं है उतने, तो आपको एक लीगल प्रोसेस थ्रू जाना पड़ेगा. ओके, तो वो एक चीज है जो आपको करनी रहेगी. तो एक चीज है, 8 सेमेस्टर ट्रेनिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो अभी से प्लानिंग शुरू. मैं अभी क्यों बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम नहीं होगा एकदम से, क्योंकि 7th के बाद अगर आपको बोला जाएगा कि भाई इंडस्ट्री डिसाइड करो, तो नहीं कर सकेंगे आप. और करेंगे तो भी जल्दबाजी में ऐसे डिसीजन ले लेंगे जो आपको मजा नहीं आएगा. तो अभी से कहीं ना कहीं कुछ टारगेट करना सीख जाओ. ओके, इन शॉर्ट. एनी मोर क्वेश्चंस? आई थिंक नो, विल स्टार्ट विद द सेम. यस, शैल वी स्टार्ट विद आइसोमेट्रिक? सर आपने किस टाइप के प्रोजेक्ट किए थे? Talking about I have worked with the Keepsake Automation in my final year project, where I work on the KUKA robots. I have developed, programming for for many companies. Actually, it was a consultancy company, so I have done many projects based on the consultancy. And after that, in talking about my masters, I have worked in the Indian Space Research Organization, okay, ISRO at Ahmedabad. Where my guide was Mr. Samir Sakhare sir. He's a head of AMMD, and on that, there I worked on the vehicles. I mean, hold down and release mechanism. I was developing a mechanism. See what happens there. Let me tell you कि वहाँ पे एक मुझे प्रोजेक्ट दिया गया था. ओके, वहाँ पे इसरो के अंदर ऐसा होता है कि मैंने प्रोजेक्ट प्रपोज भी किया था मेरा, but my guide was appreciated with my project, but he also told me that this is the second project you need to work upon. तो मैंने बोल दिया कि हाँ सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. Then I was working on my project, and parallelly I was working on a ISRO project. Okay, so my main project was of the ISRO, which they guided me, but second project we were doing it like, whenever I got a time or something like that, we used to develop that other tool. That was 3D printing. Okay, so I developed that also, and that project was actually given by the organization. Okay, and they were already having a project. Okay, उनके पास already project था अपना, और ongoing project था जिस पे मैंने वर्क किया था. Okay, उन्होंने एक project definition define किया गया था, जो अब तक जो satellite launch vehicles होते हैं उसमें there are issues when the deployment happens. Now what is deployment I will not explain you, but हाँ वो एक आप Google भी कर सकते हो. So once the deployment of antenna is going to happen at the at a particular orbit, what happens is that there are heavy amount of vibration and shocks there. So due to this, because the pyro shock mechanisms are used there, so they want a shock proof mechanism. Now shock proof देखो क्या होता है in short, अगर आपको layman language में समझाओ तो आपको पर्टिकुलर ऑर्बिट में आपको सैटेलाइट लॉन्च करना है. सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए आपको एक मैकेनिज्म चाहिए जो सैटेलाइट लॉन्च करेगा. अब वो मैकेनिज्म उनके पास अभी तक GSLV, PSLV, C49 बोलो, कोई भी बोलो, श्रीहरिकोटा से अभी लॉन्च हो रहा है, तो वहां पे जितने भी लॉन्च व्हीकल्स अभी तक जा रहे हैं उनमें एक इश्यू आया था. मतलब इश्यू पहले से ही था कि
इतना ज्यादा शॉक वहां पे क्रिएट होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वहां पे रहते हैं वो डैमेज हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट resonance. Okay, so just because of that their electrical components are damaged. Now my task was ultimately there that to develop such a mechanism which is a shock proof mechanism, which are not by a pyro shock mechanism. Okay, तो उस तरह से पूरा मैकेनिज्म डिजाइन करना था. अब वो मैकेनिज्म डिजाइन करने के लिए उनके पास मेरे को आइडिया प्रपोज करना था. तो मैंने करीबन आई थिंक 4 to 5 मिनिमम आइडियाज मैंने प्रपोज किए थे और उनमें से उन्होंने एक सिलेक्ट किया था और वो भी बहुत ही मतलब वाज वेरी डिफिकल्ट. ओके, सो लेट मी टेल यू, आई यूज्ड टू वर्क एट दैट टाइम, आई यूज्ड टू वर्क फॉर 20 आवर्स अ डे. 4 घंटे की स्लीप पे मैंने काम किया. तो वो मेरा एक पैशन था. ओके, मैं हेड मेरे क्वार्टर्स मुझे असाइन किए थे वहां पे. तो मैं working, my guide used to say to me that if you can, like at the starting he used to say me to get your job ends at 6 because 9 to 6 tha. So he used to say me if you can work after 6 also it will be, I will be more happier for you. मैं तो सर मुझे तो अभी सिर्फ यही करना है तो मैं तो 6 बजे के बाद आप जब बोलो मैं काम करूंगा. मैंने believe me, I have worked till 11 o'clock night, 11 o'clock in my at my place. So I have worked that long. Okay, so 11 बजे तक मैं तो सिर्फ कैंपस में काम कर, घर पे जाके तो कुछ और ही करता. मतलब मेरा रूम पे जाके तो मैं कुछ, जैसे आप हॉस्टल में रहते हो मैं भी हॉस्टल में वहां पे रहता था. मुझे क्वार्टर्स साइन किए गए थे तो मुझे क्वार्टर्स में मैं ऐसे ही करता था. बट कहने का मतलब ये, मैं 19 घंटे वहां पे काम, क्योंकि बहुत ही नया प्रोजेक्ट था. मैंने जब प्रोजेक्ट लिया तो मुझे कुछ नहीं पता. आई वॉज नॉट नोइंग लिटरली द HDRM का मुझे एच नहीं पता था. बट हाँ, 6 महीने के अंदर मैंने बहुत कुछ काम कर दिया. Okay, and after that they was appreciated with my project and they tried, then we decided for its manufacturing and all that stuff. We did many experiments on that campus, so it was like I'm pretty happy to be there. Okay, तो अभी भी फिलहाल अगर मुझे कोई बोले तो I will say that yes, that organization which I worked was really good for me. And they also, like my guide still is in contact with me. Okay, and he used to ask me like how, like we are now friends. Okay, rather than he is a SD post now. SD post of, you can just Google it, what is the SD post of ISRO, and he's a head of that and he still is in contact with me. So yeah, but the work I did, they are really appreciated. And even I was having their interviews too after that, because इसरो एक ऐसी चीज है, वहां पे अगर आपने प्रोजेक्ट कर भी लिया तो प्रोजेक्ट करने के बाद भी वो आपका इवैल्यूएशन वहां पे भी होता है. तो दे वर रियली अप्रिशिएटेड विद द सेम. सो या, so that is my journey. So if you ask me what I have done, so that is what I have done it. But I have worked on multiple projects. Even if I talk about KeepSafe automation, I have worked on the multiple consultancy project. ऐसा कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो मैंने एक प्रोजेक्ट किया है. वहां पे मैंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स किए. हाँ, बट मेरा मेन मोटो एक ही प्रोजेक्ट पे था, बट बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंने और भी किए एज अ कंसल्टेंसी. ओके, सो दैट इज माय जर्नी. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट अस गो विथ द आइसोमेट्रिक नाउ.